नेक्स्ट टॉपिक है आपके, इसके अंदर थर्ड यूनिट में नर्वस सिस्टम में रिफ्लेक्स एक्शन या जिसे कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया या इसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहा जाता है? यह इसके अंदर जंतु के शरीर में या इसके अंदर जिसे कहा जा सकता है प्रतिवर्ती क्रिया, इसके अंदर कह सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि इसके अंदर किसी भी जंतु के शरीर में विभिन्न प्रकार की इसके अंदर वातावरण से जो उसको संवेदनाएं मिलती है। संवेदनाएं मतलब इसके अंदर किसी वस्तु को देखना है, सुनना है या इसके अंदर उसकी स्मेल इसके अंदर ग्रहण करनी है। अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं इसके अंदर मनुष्य या इसके अंदर जंतु इसके अंदर ग्रहण करते हैं। तो मनुष्य के बारे में जैसे इसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया इसके अंदर क्या होती है कि इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो संवेदना है या सेंसेस या सेंसरी इसके अंदर कह सकते हैं, जो संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती हैं उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जो संवेदनाएं इसके अंदर ग्रहण की जाती है। विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं जिसे सेंस कहा जाता है, उसके प्रति इसके अंदर जंतु के शरीर या मनुष्य का शरीर इसके अंदर किस प्रकार से रिस्पॉन्स करता है। उस इसके अंदर विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं के लिए इसके अंदर या संवेदनाओं के अगेंस्ट में इसके अंदर बॉडी इसके अंदर किस प्रकार से रिस्पॉन्स करती है। और इस प्रकार से जो अचानक या सडन इसके अंदर कह सकते हैं जो चेंजेस होता है, अचानक या सडनली, या जिसे कहा जाता है इमीडिएटली, कोई भी इसके अंदर कह सकते हैं संवेदनाओं से इसके अंदर बॉडी या शरीर रिस्पॉन्स करता है, जिसमें मस्तिष्क या ब्रेन इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें इसके अंदर मुख्य रूप से मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर कह सकते हैं उसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे इसके अंदर विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं से अचानक इसके अंदर बॉडी इसके अंदर किस प्रकार से रिस्पॉन्स करती है या उसके प्रति इसके अंदर किस प्रकार से संवेदनाओं के प्रति इसके अंदर कह सकते हैं किस प्रकार से उससे डिसीजन लेती है, जिसमें मस्तिष्क इन्वॉल्व नहीं होता है डायरेक्टली, उसमें मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड का कार्य होता है। इस प्रकार की क्रियाओं को रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है, जो कि सडन होती है, अचानक होती है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं के अगेंस्ट में होती है, उसके प्रति होती है। संवेदनाएं इसके अंदर जो मिली है उसके अगेंस्ट में बॉडी किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगी, उसको इसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं प्रतिवर्ती, इसके अंदर कह सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन जो हो सकते हैं अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। जैसे इसके अंदर मुख्य रूप से दो भागों में इसके अंदर इसको डिवाइड किया जाता है, दो प्रकार। एक होता है सिंपल रिफ्लेक्स, सेकेंड इसके अंदर होता है कंडीशन रिफ्लेक्स या जिसे कहा जाता है अनुबंधित या प्रतिबंधित रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती क्रिया। इसके अंदर एक तो हो सकता है अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया और एक होती है इसके अंदर रिफ्लेक्स या सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया। तो इसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन जो अचानक इसके अंदर जो चेंजेस हैं उसके प्रति किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है, उसमें दो अलग अलग प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के हो सकते हैं। एक तो सामान्य, दूसरा होता है कंडीशंस या जिसे कहा जाता है अनुबंधित। तो सामान्य प्रकार के जो रिफ्लेक्स होता है वह जंतु में इसके अंदर कह सकते हैं इनबॉर्न या जन्म से पाया जाता है, लेकिन कंडीशंस जो होता है इसके अंदर वह जन्म से नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के जो इसके अंदर रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है वह इसके अंदर उसमें ट्रेनिंग के या एक्सपीरियंस के कारण या इसके कारण इसके अंदर आती है, या इसके अंदर जंतु इसके अंदर अपने से इसके अंदर बड़े जंतु से या इसके अंदर पेरेंट से सीखता है। उसके अंदर पहले से इसके अंदर वो रिस्पॉन्स नहीं पाया जाता है, तो रिस्पॉन्स पहले से नहीं पाया जाता और लर्निंग होती है, सीखता है, तो उसे तो इसके अंदर कंडीशंस या अनुबंधित प्रतिक्रिया कहा जाता है। लेकिन जंतु के शरीर में इनबॉर्न या पहले से इसके अंदर पाई जाती है जन्म से, तो वह इसके अंदर सिंपल प्रकार का रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे इसके अंदर सिंपल रिफ्लेक्स जो है उसके अंदर आप लिख सकते हैं सिंपल रिफ्लेक्स जो होता है इसके अंदर जंतु के शरीर में इनबॉर्न या जन्मजात होता है, जिसमें आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें पत्थर या कोई भी वस्तु इसके अंदर आग की तरफ आ रही है तो इसके अंदर आईज को क्लोज करना, इसके अंदर ये एक प्रकार का इसके अंदर सिंपल प्रकार का रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती क्रिया होती है जो जन्म से इसके अंदर जंतु में पाई जाती है। उसमें इसके अंदर कह सकते हैं ट्रेनिंग या किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके अलावा इसके अंदर गर्म वस्तु या पिन से इसके अंदर
प्रिक करने पर या चुभोने पर। गर्म वस्तु से इसके अंदर स्पर्श हो सकता है या इसके अंदर पिन से इसके अंदर प्रिक या चुभोने पर इसके अंदर किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है। अचानक इसके अंदर कह सकते हैं हाथ या पैर को इसके अंदर वहां से हटाना। ये भी इसके अंदर सिंपल प्रकार का या सामान्य प्रकार का इसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इसके अंदर थर्ड और हो सकता है, जैसे एग्जांपल सिंपल प्रकार का थर्ड हो सकता है जो कि सिंपल या इसके अंदर सामान्य प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसका उदाहरण है। सामान्य इसके अंदर प्रकार की जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसका उदाहरण है। स्लिप होने पर इसके अंदर कह सकते हैं बैलेंस या संतुलन बनाना। गिरने से बचने के लिए इसके अंदर बैलेंस या संतुलन बनाना, यह इसके अंदर जो है ये भी सिंपल रिफ्लेक्स या सामान्य इसके अंदर प्रतिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो जिसमें इसके अंदर जंतु में जो इसके अंदर कह सकते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, विभिन्न प्रकार की संवेदना इसके अंदर वातावरण में पाई जाती है। तो कोई भी इसके अंदर कह सकते हैं जो संवेदना इसके अंदर उसको मिलती है तो वह इसके अंदर उससे रिस्पॉन्ड करता है। तो रिस्पॉन्ड करता है तो पहले से इसके अंदर कह सकते हैं उसमें रिस्पॉन्ड करने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं वह इसके अंदर कैरेक्टर या गुण पाया जाता है। तो वह तो इसके अंदर सिंपल प्रकार का, जैसे पत्थर आने पर आइस का क्लोज होना या हाथ या पैर को हाथ या पैर या इसके अंदर हैंड लिम्स या जिसको फोर लिम्स कहा जाता है उनको रिमूव करना हटाना, इसके अंदर गर्म वस्तु को छूने पर या पिन को इसके अंदर चुभोने पर या स्लिप होने पर शरीर का संतुलन बनाना भी इसके अंदर, ये भी इसके अंदर कह सकते हैं यह सिंपल या सामान्य रिफ्लेक्स के अंतर्गत आता है। तो सिंपल या सामान्य रिफ्लेक्स जो है उसके बारे में इसके डिटेल में आपको बताते हैं। सिंपल या सामान्य प्रकार का जो रिफ्लेक्स है इसके अंतर्गत इसके अंदर जंतु में यह इसके अंदर रिस्पॉन्ड होता है या इसके अंदर कह सकते हैं जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है इसमें इसके अंदर 3 प्रकार के न्यूरॉन कार्य करते हैं। न्यूरॉन इसके अंदर 3 प्रकार के जो हैं वह सामान्य या सिंपल प्रकार के जो इसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसमें कार्य करते हैं। जैसे इसके अंदर यह इसके अंदर फर्स्ट जो न्यूरॉन है जैसे जो कि स्किन भाग से जुड़ा है, त्वचा से, इसे कहा जाता है एफरेंट या जिसे कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन। पहले भी इसके आपको बता चुके हैं कि इसके अंदर 2 अलग अलग प्रकार के जो न्यूरॉन है जैसे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। मोटर का अर्थ होता है इसके अंदर वह किसी ऑर्गन से जुड़े होते हैं और सेंसरी जो होता है वो संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए होते हैं। तो जो इसका न्यूरॉन इसके अंदर या जिसे कहा जाता है अभिवाही या जिसे कहा जाता है संवेदी न्यूरॉन। तो इसमें स्किन या त्वचा से जो इसका न्यूरॉन इसके अंदर पाया जाता है उसे एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन कहा जाता है, जो कि सिग्नल को इसके अंदर कहां पर लेकर जाता है, स्किन या त्वचा से इसके अंदर यह इसके अंदर मस्तिष्क या इसके अंदर कह सकते हैं मेरुरज्जु तक लेकर जाएगा, या तो ब्रेन तक लेकर जाता है या इसको मेरुरज्जु या कशेरुकदंड में पाई जाने वाली जो संरचना जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं या मेरुरज्जु जिसे कहा जाता है, मेरुरज्जु जो कि इसके अंदर वर्टिब्रल जो कॉलम होता है कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी के अंदर इसके अंदर पाई जाने वाली संरचना होती है, जो कि इसके अंदर मस्तिष्क या इसके अंदर कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग होती है। 2 भाग इसके अंदर पाए जाते हैं, उसमें एक तो मस्तिष्क है और इसमें दूसरा होता है मेरुरज्जु। तो इसके अंदर सिग्नल को इसके अंदर ब्रेन या इसके अंदर कह सकते हैं मेरुरज्जु तक यदि लेकर जाती है, इस न्यूरॉन को कहा जाता है, जो फर्स्ट न्यूरॉन यहाँ से जैसे स्किन या त्वचा से आ रहा है, सिग्नल को इसके अंदर मस्तिष्क तक लेकर जा रहा है, उसको संवेदी या एफरेंट या अभिवाही प्रकार का इसका न्यूरॉन कहा जाता है। सेकंड इसके अंदर जो न्यूरॉन पाया जाता है मध्य या जिसे कहा जाता है इंटर न्यूरॉन। सेकंड इसके अंदर मध्य न्यूरॉन या जिसे कहा जाता है इंटर न्यूरॉन, जो कि दोनों न्यूरॉन जो होंगे उसके बीच में पाया जाता है, जैसे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन जो होता है उसके बीच में इंटर न्यूरॉन होता है। थर्ड इसके अंदर जो न्यूरॉन होगा इसके अंदर जो इसके जैसे इसमें या सिग्नल को इसके अंदर यहां से जैसे एक तो इसके अंदर जैसे इसमें गट या इसके अंदर जिसे कहा जाता है आहार नाल यहां तक लेकर जाता है, या इसके अंदर कह सकते हैं मसल्स तक, मसल्स या पेशियां यहां तक यदि लेकर जाता है तो ये न्यूरॉन जो होता है इसके अंदर उसे कहा जाता है इफरेंट। जैसे इसमें देख सकते हैं कि ये जो न्यूरॉन होगा इसको इफरेंट कहा जाता है या अपवाही।
या जिसे आपको अभी बताया इसके अंदर मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं। तो मोटर न्यूरॉन इसके अंदर या इसके अंदर इफरेंट न्यूरॉन जो होते हैं, जो कि इसके अंदर ब्रेन या मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल को इसके अंदर ऑर्गन तक लेकर जाते हैं, अंगों तक लेकर जाते हैं, जैसे मसल्स है या आहारनाल है। आहारनाल में इसके अंदर कह सकते हैं जो गट है उसकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है या रिलैक्सेशन करवाना है, या जो मसल्स इसके अंदर हाथ की मसल्स है उसको इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करवाना है या रिलैक्सेशन करवाना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे इसके अंदर स्किन या त्वचा पर जैसे इसके अंदर सुई चुभोई जाए या इसके अंदर हाथ इसके अंदर कह सकते हैं किसी गर्म वस्तु पर रखा जाता है, तो यहाँ से सिग्नल को इसके अंदर किस न्यूरॉन के द्वारा मस्तिष्क तक भेजा जाता है, अभिवाही या सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा। तो एक न्यूरॉन तो ये हो गए। सेकंड इसके अंदर जो है वो इंटर न्यूरॉन जो मध्य में पाया जाता है दोनों न्यूरॉन के बीच में। थर्ड न्यूरॉन जो है वह मस्तिष्क के द्वारा सिग्नल को वापस उस ऑर्गन तक लेकर जाएगा जहां पर इसके अंदर कह सकते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्सेशन करवाना है, क्योंकि हाथ को हटाने के लिए जैसे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्सेशन करना होगा, या यदि सिग्नल मिला है कि आहारनाल में इसके अंदर जो अलग अलग इसके अंदर जो ऑर्गन्स है उसकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्सेशन करवाना है, तो वह भी इसके अंदर इसके द्वारा किया जाता है। तो वो जो न्यूरॉन होंगे वो मोटर न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन नहीं होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन तो केवल त्वचा से सिग्नल को मस्तिष्क तक लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार से तीन अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन जो है वह रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया, जो कि सिंपल रिफ्लेक्स जिसे कहा जाता है, सामान्य प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया में उपयोग में लाए जाते हैं, जो कि इसके अंदर अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं। इस प्रकार से तीन अलग अलग प्रकार के जो न्यूरॉन हैं तीन अलग अलग प्रकार के जो न्यूरॉन इसके अंदर उसका अरेंजमेंट किस प्रकार से है, व्यवस्थित किस प्रकार से होते हैं, उसको इसके अंदर कह सकते हैं प्रतिवर्ती आर्क कहा जाता है। तीनों न्यूरॉन का किस प्रकार से इसके अंदर अरेंज होते हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तीनों न्यूरॉन किस प्रकार से अरेंज होंगे, किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, उसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। तीन प्रकार के न्यूरॉन जो आपको इसमें बताया इसके अंदर, एक तो स्किन से मस्तिष्क तक सेंसरी इंटर न्यूरॉन, और तीसरे इसके अंदर है इफरेंट या मोटर न्यूरॉन मस्तिष्क से ऑर्गन तक लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर तीन अलग अलग प्रकार के जो न्यूरॉन है सिंपल रिफ्लेक्स में उपयोग में लाए जाते हैं। तो इससे इसके अंदर जो कि इस प्रकार की जो प्रतिवर्ती क्रिया है जंतु में इसके अंदर इनबॉर्न या जन्म से पाई जाती है। सेकंड जो होगा उसके अंदर जिसे कहा जाता है अनुबंधित या जिसे कहा जाता है कंडीशंस। सेकेंड टाइप है इसके अंदर रिफ्लेक्स का जिसे कहा जाता है कंडीशंस, या जिसे कहा जाता है अनुबंधित प्रतिक्रिया। इस प्रकार की रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया जंतु में इनबॉर्न या जन्मजात नहीं होती है। इस प्रकार की जो इसके अंदर प्रतिक्रिया है या इसके अंदर जिसे कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिक्रिया या प्रतिवर्ती क्रिया जिसे कहा जाता है वह इसके अंदर एक्सपीरियंस या अनुभव से, ट्रेनिंग से सीखता है। इसमें इसके अंदर जन्म से इसके अंदर या इसके अंदर इनबॉर्न इसके अंदर इस प्रकार की इसके अंदर कह सकते हैं प्रतिक्रिया जो होती है वह नहीं पाई जाती है। तो अनुबंधित प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया जो है उसके बारे में सबसे पहले बताया गया था इसके अंदर वैज्ञानिक जो थे पैवलोव। इसके बारे में इसके अंदर वापस बिहेवियर का जो टॉपिक है आपके इसके अंदर सेकंड जो पेपर है इसके अंदर उसमें फोर्थ और फिफ्थ यूनिट जो बिहेवियर है उसमें भी वापस कंडीशनिंग प्रकार का इसके अंदर जो टॉपिक है इसके अंदर उसमें वापस पैवलोव के बारे में पढ़ेंगे। तो पैवलोव इसके अंदर जो वैज्ञानिक थे इसके अंदर उन्होंने इसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन में कंडीशन जो इसके अंदर अनुबंधित प्रकार की प्रतिक्रिया के बारे में बताया था। तो इसमें पैवलोव ने इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर जो उदाहरण दिया था वह इसके अंदर एक
डॉग का एग्जांपल लिया जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अनुबंधित प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया पाई जाती है। जंतु में इसके अंदर वह एक्सपीरियंस से कैसे आती है, कैसे उसमें जन्म से इसके अंदर वह प्रतिवर्ती क्रिया नहीं पाई जाती है। तो डॉग में इसके अंदर उन्होंने एग्जांपल लिया था, इसके अंदर डॉग के सामने इसके अंदर पहले फूड रखा, तो उससे इसके अंदर कह सकते हैं जब फूड इसके अंदर रखा जाता है तो इसके अंदर डॉग्स के इसके अंदर मुंह से लार निकलती है, या जिसे कहा जाता है लार सीक्रेट की जाती है। जब इसके अंदर फूड या भोजन को इसके अंदर डॉग के सामने रखा जाता है तो इसके अंदर कह सकते हैं उसके मुंह से लार निकलती है। लेकिन इसके अंदर पैवलोव ने इसके अंदर डॉग को किस प्रकार से ट्रेन किया, उन्होंने इसके अंदर किस प्रकार से इसके अंदर इस डॉग को ट्रेन किया कि फूड इसके अंदर जैसे आता है और माउथ से इसके अंदर लार निकलती है, नेचुरल प्रोसेस जैसे इसके अंदर डॉग में पाया जाता है। लेकिन इसके अंदर पैवलोव ने इसके अंदर उसको किस प्रकार से ट्रेनिंग दी या किस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं एक्सपीरियंस इसके अंदर कह सकते हैं, लेबोरेटरी में इसके अंदर कह सकते हैं किस प्रकार से उसको ट्रेन किया। इसके नेचुरल प्रोसेस जो उसके अंदर पाया जाता है, लेकिन लेबोरेटरी में इसके अंदर उसको ट्रेन किया गया। उसमें क्या किया गया, सबसे पहले इसके अंदर डॉग को इसके अंदर सामने इसके अंदर यहाँ पर बेल बजाई जाती है, फिर उसके सामने इसके अंदर फूड रखा जाता है और फूड रखा उसके बाद में इसके अंदर उसमें से लार निकलती है, माउथ से इसके अंदर लार निकलती है। 3-4 बार इसके अंदर इस प्रकार से इसके अंदर ट्रेन किया, 3-4 बार प्रैक्टिस करके इसके अंदर बार-बार इसके अंदर इस प्रकार की प्रैक्टिस की कि इसके अंदर बेल बजाए, तब इसके अंदर जब उसके सामने फूड रखा जाता है, वैसे इसके अंदर फूड रखा जाता है तो इसके अंदर वो इसके अंदर लार या सलेवा नहीं निकलता है, लेकिन बेल बजाई जाती है। उसके बाद में इसके अंदर जैसे फूड रखा है, बेल बजाई और इसके अंदर जब फूड रखा जाता है तो उसके इसके अंदर कह सकते हैं वहां उसके मुंह से लार निकलती है। लेकिन यदि बेल नहीं बजाई जाती है तो फूड रखने पर भी इसके अंदर माउथ से लार नहीं निकलेगी। इस प्रकार से इसके अंदर डॉग को ट्रेन कर दिया। तो यहाँ पर इसके अंदर जो बेल बजाने पर एक बार तो इसके अंदर ट्राई किया उन्होंने कि इसके अंदर एक बार ट्रेनिंग इसके अंदर जैसे इसमें दी कि बेल बजाने पर इसके अंदर जब फूड को रखा जाता है तो मुंह से लार निकलती है। लेकिन जब बार बार इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार से जब उसको ट्रेन कर दिया, सेकंड टाइम इसके अंदर कह सकते हैं इसके अंदर कह सकते हैं वापस बेल बजाई तो मुंह से लार निकलती है। लेकिन इस प्रकार से इसके अंदर बार बार जब किया गया, अंत में इसके अंदर उन्होंने देखा कि इसके अंदर डॉग के सामने जब फूड को रखा जाता है, बेल नहीं बजाई जाती है तो मुंह से लार नहीं निकलती है। और इसके अंदर डॉग के इसके अंदर कह सकते हैं पास में फूड रखा जाता है, बेल बजाई जाती है तभी लार निकलती है। तो बेल इसके अंदर जो सिग्नल है यहाँ पर जो दिया जा रहा है वह इसके अंदर कंडीशन या अनुबंधित प्रकार का या प्रतिबंधित प्रकार का इसके अंदर यहाँ पर सिग्नल है, जिसके प्रति इसके अंदर यहाँ पर डॉग रिस्पॉन्ड कर रहा है। फूड इसके लिए उसके सामने यदि रखा जाता है लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मुंह से लार नहीं निकलती है। लेकिन बेल बजाते हैं तभी इसके अंदर कह सकते हैं फूड यदि रखा जाए तो मुंह से इसके अंदर लार निकलती है। इसके कारण इसके अंदर इस प्रकार का जो इसके अंदर प्रतिवर्ती क्रिया है या इसके अंदर जो इसके अंदर कह सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उसे अनुबंधित या कंडीशनिंग प्रकार का इसके अंदर या प्रतिबंधित प्रकार का इसके अंदर। तो यहाँ पर बेल जो सिग्नल होगा वो एक कंडीशनिंग या प्रतिबंधित या अनुबंधित प्रकार का इसके अंदर सिग्नल होता है, स्टिमुलस होता है, जो कि इसके अंदर डॉग के इसके अंदर मुंह से लार को इसके अंदर कह सकते हैं निकलने को प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पर इसके अंदर कह सकते हैं पैवलोव के बारे में वापस इकोलॉजी में बिहेवियर में भी इसके अंदर वापस इसके अंदर आप पढ़ेंगे, जिसमें इसके अंदर कंडीशनिंग जो टॉपिक है उसके अंतर्गत आएगा। तो पैवलोव जो वैज्ञानिक थे इसके अंदर वो बिहेवियर या इसके अंदर व्यवहार का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसके अंदर डॉग पर अध्ययन किया था। और उसमें इसके अंदर रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में बताया था, जिसको कि इसके अंदर अनुबंधित या जिसे कहा जाता है कंडीशनिंग प्रकार की या कंडीशंस इसके अंदर प्रकार की इसके अंदर